हेलो नमस्कार दोस्तों, मिसिंग नंबर की सेकंड क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। में हमने पिछली क्लास में एक क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने मिसिंग नंबर के दो टाइप का अध्ययन किया था मेरे दोस्तों। आज दो टाइप से बढ़ाकर हम तीसरे टाइप पे बात करेंगे, उसी क्लास को रेगुलर करेंगे मेरे दोस्तों। और मिसिंग नंबर का एक टाइप और पढ़ेंगे मेरे दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्तों। तो करते हैं शुरुआत दोस्तों आज की इस क्लास का। बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर थर्ड की। मेरे दोस्तों ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक चलते चलूंगा मेरे दोस्तों, नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक ले जाकर आपको रखूंगा मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे मेरे दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा मेरे दोस्तों, मेरा वादा है आपसे, आपका गलत नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसे कोई ये टेबल दे देगा, मतलब आपको ये फजल है एक तरह से, और ये फजल में आपको उलझाना ही एग्जामिनर का मेन उद्देश्य है मेरे दोस्तों। इस फजल में यहाँ पर ऐसे एक पर्सन सूचक चिन्ह बना देगा मेरे दोस्तों, और यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ की लुप्त संख्या क्या है, यहाँ जो मिसिंग नंबर है, जो छुपा हुआ नंबर है वह क्या है मेरे दोस्तों। ये आपको बताना है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा आपसे। अब लुप्त संख्या ये से जमा दे मेरे दोस्तों। अब बताइए, आप कमेंट करके बताइए सवाल को देखते हुए कि यहां पर क्या आएगा। अब मेरे दोस्तों सारा खेल दिमाग का है। किसका है मेरे दोस्तों? माइंड का खेल है। अगर आपका माइंड यहां पर तुरंत काम कर जाता है तो तुरंत आप आंसर ला देते हो, लेकिन अगर दिमाग ने काम बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो आप 2 मिनट में भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ला पाओगे मेरे दोस्तों, और पेन कॉपी उठा लोगे। हाँ मेरे दोस्तों, तो इसमें आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए मेरे दोस्तों। और एग्जामिनर ये फ्री के नंबर देने के लिए ये सवाल देता है, आपको ये मान लो, लेकिन मेरे दोस्तों वो बोलते हैं ना कि फ्री का हजम नहीं होते। फ्री का हजम कैसे होगा मेरे दोस्तों? वो तो फंसाने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार में आ जाता है ये सवाल तो मेरे दोस्तों फ्री का नंबर है। अब देखिए किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से सवाल इस टाइप में बन सकते हैं मेरे दोस्तों। प्रत्येक सवाल लाया हूं मैं, और इस कक्षा से बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा इस टाइप का मेरे दोस्तों, मेरा वादा है आपसे। देखिए फर्स्ट सवाल आपको एडिशन पे ध्यान देना है। फर्स्ट सवाल क्या बन सकता है कि एडिशन दे सकता है। जैसे आप देख लो 2, 3 और 5। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो आपको इसी जगह की वैल्यू बताने हैं। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जो छिपा हुआ है, तो आप इधर से इधर चलोगे, बाएं से दाएं तरफ चलते हो मेरे दोस्तों। 2, 2, 3 कितना होता है? 5 होता है। 7, 9 कितना होता है मेरे दोस्तों? 16 होता है। तो हमें सेम तरीका फॉलो करना है। 10 और 11 कितना होता है मेरे दोस्तों? 21 होता है। कितना? 21, और ये 21, ये आपका आंसर आ जाता है। सेकंड क्या बना सकता है? वो आपको माइनस बोल सकता है, आपको सब्ट्रैक्शन का बोल सकता है कि 10, 7 और 3। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन लगा हुआ है? 10 में से 7 घटाया तो 3 प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। 9 में से 5 घटाया तो 4 प्राप्त होता है। तो 15 में से 7 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 8 प्राप्त होगा। ये नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूं मैं। देखते चलो दोस्तों कैसे आपको नॉर्मल से हाई लेवल पे ले चलता हूं मैं। बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल आने वाले हैं अभी आपकी स्क्रीन पर, और एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट समझिए, जोड़ घटाव की बात हो गई। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? देखिए सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको। 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो 14 आता है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो 15 आता है। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है, इस वजह से मैं तुरंत आंसर ला पा रहा हूं, लेकिन आपका दिमाग भी काम देना चाहिए मेरे दोस्तों। पहले एडिशन सोचोगे आप, फिर लेकिन आप जोड़ बाकी गुणा भाग तक ही स्थिर मत रहो मेरे दोस्तों। बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं मेरे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 14 आता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 आता है। तो 7 को 8 से गुणा करने के बाद कितना आएगा मेरे दोस्तों? 56 आएगा, और ये 56 आपका आंसर है। अब आप मैं बोल रहा हूं कि डिवीजन लाया हूं, तो डिवीजन आप बस तुरंत अपना दिमाग लगा लोगे कि इसमें तो डिवीजन होगा। लेकिन अगर मैं नहीं बोलता आपसे कि इसमें डिवीजन नहीं होगा, और मैं अभी भी बोल रहा हूं, तो क्या आप डिवीजन का दिमाग लगा पाते इसमें? तो कैसे लगाओगे दिमाग देके आप? अब मैं बोल रहा हूं इसमें डिवीजन नहीं होगा, नहीं होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल डिवीजन नहीं होगा, और दूसरे तरीके से भी मैं इसका आंसर ला सकता हूं। तो आप बताइए क्या आंसर आएगा? डिवीजन मत करना, बस दूसरे हिसाब से आप आंसर लाकर कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर आएगा। और मेरे दोस्तों कोई भी समस्या हो किसी भी सवाल में तो आप बेफिक्र कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्लास में
बिंदास रूप से आपका आंसर मिलेगा मेरे दोस्तों, कमेंट कर दीजिए और मैं बिल्कुल आपके सवाल का आंसर दूंगा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए इसमें आप देखिए 10 20 30, 10 को आप 20 में जोड़ते हो तो 30 आता है मेरे दोस्त, आता है ना। 2 और 4 6 होता है मेरे दोस्तों। जब दो पंक्तियों में सेम बात फॉलो कर रहे हैं हम, तो इसमें भी वही बात लगेगी, 5 और 5 यहाँ पर 10 आएगा। अब मैंने कहाँ डिवीजन लगाया मेरे दोस्तों, डिवीजन लगाया क्या मैंने, 10 20 30 होता है, 2 और 4 को जोड़ते हो तो 6 होता है, और 5 + 5 करते हो तो 10 होगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें डिवीजन से भी आप कर सकते हो, इसमें डिवीजन का रूल भी लगा हुआ है। देखिए आप 2 का भाग 10 में देते हो तो 5 प्राप्त होता है, 2 का भाग 10 में देते हो तो 5 प्राप्त होता है, और 20 में 4 का भाग देते हो तब भी 5 प्राप्त होता है। तो आप 6 का भाग 30 में दोगे तब भी क्या प्राप्त होगा मेरे दोस्तों, 5 प्राप्त होगा। फिर आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है आपका, आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 30 में 6 का भाग देते हो आप तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, ये सवाल मेरे दोस्तों जैसे परीक्षा में आएगा ना तो डिलीट होगा, पक्का डिलीट होगा, क्योंकि इसका आंसर 5 भी ला सकते हो आप, कि सेम तरीका फॉलो हो रहा है। 2 का भाग 10 में देते हो आप तो 5 आ रहा है, 20 में 4 का भाग देते हो तब भी 5 आ रहा है, तो 30 में 6 का भाग ही तो दोगे आप। तो ये तो नियम फॉलो करोगे मेरे दोस्त, 6 का भाग 30 में देते हो तो हमारा 10 थोड़े आता है, 5 आता है। और इस हिसाब से देखिए अगर हम 10 + 20 करते हैं तो 30 आता है, 2 4 करते हैं तो 6 आता है, तो यहाँ पर 5 + 5 ही तो करेंगे हम। तो है ना मेरे दोस्तों सवाल घुमावदार, ऐसे सवाल निश्चित रूप से डिलीट होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब इसमें दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों और कमेंट करके आंसर बताइए, वरना मैं तो हुई सही आपके सामने, मैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए तो खड़ा हूं मेरे दोस्तों। देखिए इस सवाल में आपको देखते हैं पता चल रहा है कि जो प्रत्येक बॉक्स में जो भी संख्या दी हुई है मेरे दोस्तों, प्रत्येक संख्या वर्ग संख्या है। कैसे, 36 6 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है मेरे दोस्तों। अब देखें यहाँ 4 किसका, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 6 7 8 और 9 का वर्ग। तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे दोस्तों, 10 का वर्ग आएगा, नॉर्मल बात है। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, और यही अपना आंसर है मेरे दोस्तों। 10 का वर्ग कितना, 100 होगा, और यही आपका आंसर है। अब एक और सवाल आपके सामने, ये वाला सवाल का आंसर दीजिए मेरे दोस्तों, 3 15 5। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ की बजाय यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आंसर लाना हमारे लिए मुमकिन है मेरे दोस्तों। 5 35 7 और 9 क्वेश्चन मार्क 5, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये कमेंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 सेकंड का टाइम खत्म आपका, 5 सेकंड में आ जाता है। अगर इसका देखते देखो 5 × 3 करते हो तो 15 आ रहा है, 7 × 5 करते हो तो 35 आ रहा है। तो मेरे दोस्तों 9 × 5 करोगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा मेरे दोस्तों, 45 आएगा। क्या आएगा, 45 आएगा। अब सवालों का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों, ताकि आपके पसीना आए जो सवालों को करने में, ठीक है दोस्तों। दिमाग को परखने के लिए मैं इस टॉपिक को सबसे बेस्ट मानता हूं, जो पूरी रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक है माइंड को चेक करने के लिए, वो एक टॉपिक है मेरे दोस्तों मेरी दृष्टि से। आज का जो सबसे बेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों वो ये है, आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। मैं मान जाऊं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो मेरे दोस्तों, इसका कमेंट करके आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। तब तक मैं इस सवाल को सॉल्व करवाता हूं मेरे दोस्तों। सवाल देख लीजिए, 3 4 5 3 7 12, यहाँ पर पर्सन सूचक दिया हुआ है 3 22, और इसके वैल्यू आपको बताने कौन सा नंबर यहाँ पर छुपा हुआ है मेरे दोस्तों। बात करते हैं इस वाले सवाल के। अब 4 बॉक्स हो गए मेरे दोस्तों, 3 से बढ़ाकर 4 बॉक्स कर दिया हमने, लेकिन इसका भी आंसर हम वही 2 सेकंड में ला सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपका माइंड काम करता है तो 2 सेकंड में आंसर ला सकते हो। देखिए 5 6 12, पंक्ति इधर से इधर सोचते हैं हम, तो 5 6 कितना होता है, 11 होता है, 11 + 1 करते हैं तो 12 हो जाता है। ये हमने दिमाग लगा लिया, लेकिन सेकंड पंक्ति में भी तो वही चीज़ फॉलो होनी चाहिए मेरे दोस्तों। 4 + 3 7 होता है, 7 + 1 तो 8 होगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो ये खां बात लागू हुई है अपने। तो मेरे दोस्तों हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, पंक्ति में ना जाकर हम स्तंभ की बात करते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं और दोनों हिसाब से इन सवालों में हमारा नियम काम करता है मेरे दोस्तों। पंक्ति में भी चेंज हो सकता है और स्तंभ में भी चेंज हो सकता है। बात करते हैं स्तंभ की, तो मेरे दोस्तों देखिए आप 5 और 4 और 2, अब क्या 5 2 9 गया, 9 और 2 कितना होता है मेरे दोस्तों, 11 होता है। तो यहाँ पर क्या 11 है, तो एडिशन का नियम भी फेल मेरे दोस्तों।
मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 इंटू 4 बराबर 20, 20 इंटू 2 बराबर 18, यह भी फेल। अब बात करते हैं, देखिए इसमें जो नियम लगा हुआ है मेरे दोस्तों वह है तो मल्टीप्लाई का है, लेकिन थोड़ा घुमा कर लगाया हुआ है मेरे दोस्तों। देखिए क्या कर रखा है कि 5 4 9, 5 प्लस 4 कितना 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो आप तो 18 आता है। कितना आता है? 18 आता है। तो अपना दिमाग काम कर गया मेरे दोस्तों कि 5 4 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 18 आएगा। वैसे 6 प्लस 3 कितना 9, 9 इंटू 3 करते हो तो 27 आ रहा है मेरे दोस्तों। अब फिर से यहाँ पर बात दी है क्या कि 5 और 4 16। आप 16 को किस संख्या से गुणा करोगे जब छिन्न में आएगा, तो 16 इंटू 6 करते हो आप तो छिन्न में आता है मेरे दोस्तों। कितना आता है? छिन्न में। तो ये आपका सवाल सोल्व हो गया मेरे दोस्त। बात करते हैं इस सवाल के, क्या कमेंट में आंसर नहीं दिया आपने यार? कमेंट में आंसर दो इस सवाल का, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, मैं तो खड़ा हूँ ना यार बताने के लिए। देखिए 3 4 5, 3 7 12, 3% सूचक 22। अब एडिशन का नियम लगाते हैं तो 3 4 7 होता है, 5 तो आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पर गुणा का करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो 12 आता है, 9 माइनस लगेगा। मेरे दोस्तों कर क्या रखा है सवाल में, जो ये पंक्ति है इस 4 को आप 3 में जोड़ते हो तो मेरे दोस्तों 7 प्राप्त होता है। 4 को 3 में जोड़ते हो तो इसकी अगली संख्या 7 प्राप्त होते हैं। वैसे ही 5 को 7 में जोड़ते हो तो 12 प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इस 7 को 3 में जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा मेरे दोस्तों? 10 प्राप्त होगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 सवाल और आपके लिए। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है मेरे दोस्तों, आंसर बताइए इनका। इस वाले सवाल का आंसर आप बताइए, तब तक ये सवाल मैं सोल्व कराता हूँ। देखिए 5 5 2, 2 4 1 8 3 10 40 30 और यह परसेंट सूचक। तो बताइए क्या 5 और 5 में कोई संबंध हो सकता है तब आपका आंसर 2 आए? नहीं हो सकता मेरे दोस्त। 2 4 में कोई संबंध हो सकता है तब एक आए? तो नहीं हो सकता। तो हम पंक्ति में बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं स्तंभ की, यानी कि ऊपर से नीचे करते हैं हम बात। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो 10 आता है, 10 इंटू 8 करते हो तो 80 आता है मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 80 का आधा ही है, 80 का आधा 40 है। तो ये तरीका हम दूसरे पंक्ति में फॉलो करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 20 आता है, 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60 आता है। अब 60 का आधा है क्या यहाँ? 60 का आधा 30 दिखाई दे रहा है हमें, तो हो गया मेरे दोस्तों। नेम फॉलो हो रहा है तो हम इस स्तंभ में भी वही नेम फॉलो करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया और इंटू 10 किया तो मेरे दोस्तों कितना आ रहा है? 2 इंटू 1 कितना? 2, 2 इंटू 10 कितना? 20। तो 20 का आधा कितना? 10, और ये 10 ही आपका आंसर है। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन मार्क दिया है मेरे दोस्तों। अब देखिए इसमें भी गुणा का नियम लगा हुआ है, मैं तो देखते ही पहचान गया सवाल को। गुणा का नियम लगा हुआ है, 3 इंटू 5 करते हो तो 15, 15 इंटू 4 करते हो तो 60 आ रहा है आपका। ठीक है अब देखिए 5 इंटू 7 करते हो तो 35, 35 इंटू 4 करते हो तो 140। अब यहाँ पर 4 इंटू 4 करोगे तो मेरे दोस्तों 16 आता है। अब 16 को किससे गुणा करें ताकि चिन्ह में आ जाए? तो मेरे दोस्तों 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये 6 ही आपका आंसर है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों हमने 8 से 10 सवाल पढ़े, और यही 8 से 10 सवालों के बीच में से ही एक सवाल आपके परीक्षा में फंसेगा, यह पक्की बात है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम मेरे दोस्तों।